हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। और आज हम क्लास 7 साइंस का जो सेकंड चैप्टर था ना, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, न्यूट्रल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और हमने ये भी देखा था कि लिटमस पेपर से कैसे हम इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो वो हमारी एक्टिविटी 2.1 थी। तो पिछले पार्ट को जरूर देख लेना और फिर इस पार्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें हमें करनी है सेकंड एक्टिविटी चैप्टर की, एक्टिविटी 2.2, जिसका नाम है लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। तो उसी एक्टिविटी को ना हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। Are all the substances in group A of table 2.2 edible? तो हमने ना 3 ग्रुप्स बनाए थे, पिछले पार्ट में देख लेना, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप ए में हमने एसिड्स डाले थे, ग्रुप बी में हमने बेसिस डाले थे और ग्रुप सी में हमने न्यूट्रल्स डाले थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो भी ग्रुप ए के सब्सटेंसेस हैं, क्या सब आप खा सकते हो? कुछ भी ऐसे ही मुंह में मत डाल लेना, ठीक है? मम्मी आपको भी डांटेगी, मुझे भी डांटेगी। तो ग्रुप ए में जो ये सब्सटेंसेस हैं, लेमन जूस जैसे हमारा हो गया, आंवला जूस हो गया, टैमरिंड वाटर मैंने बताया था, इमली का पानी, ठीक है, और विनेगर। ये चारों चीजें आपको क्या लगता है, क्या आप खा सकते हो? एडिबल हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये चारों चीजें हम खा सकते हैं। तो इन चारों चीजों को ना टेस्ट करना। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस? क्या आपने टेस्ट किया है? आपने लेमन जूस टेस्ट किया होगा, ठीक है, आपने आंवला का जूस भी शायद टेस्ट किया होगा, थोड़ा कड़वा सा भी होता है, खट्टा सा भी होता है। टैमरिंड वाटर भी थोड़ा खट्टा सा आपको मिलेगा। और विनेगर हम ज्यादातर चाइनीज जो फूड होता है ना उसमें डालते हैं, ठीक है, नूडल्स हो गए, हमारी चिली पोटैटो हो गए, उसमें हम विनेगर डालते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस आप लोगों ने खा के देखे होंगे, कैसे होते हैं? खट्टे से होते हैं। अगर चारों में कुछ कॉमन निकालो तो चारों खट्टे होते हैं। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? याद कर सकते हो कैसा होता है इनका टेस्ट? यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो लेमन तो एक एग्जांपल है ही, जैसे हम आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपने खुद भी ट्राई किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। लेमन का एक पीस ऐसे डालना, अपने टंग पे रखना और आपका मुंह ऐसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो खट्टे होते हैं। दस वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर टेंड टू कंटेन एसिड्स। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये सारे सब्सटेंसेस हैं ये सारे खट्टे हैं और इन सारे खट्टे सब्सटेंसेस में क्या है? एसिड। और ये एसिड कैसे, हमें कैसे पता लगा? तो इसके लिए हमने एक्टिविटी 2.1 की थी, जिसमें हमने लिटमस पेपर डाल के देखा था। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं? ये सारे सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। तो इन सारों को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। सो दे आर सोर एंड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां से हमें क्या बात पता लगी? इस पूरे पैराग्राफ से क्या बात पता लगी? हमें यह बात पता लगी कि ये जो सारे एसिड्स है ना, ये सोर होते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना, यहां पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको ऐसी मुंह में नहीं डाल लेनी है, कोई भी एसिड ऐसी टेस्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि एसिड्स बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। कुछ बहुत हाईली कोरोसिव एसिड्स होते हैं, मतलब वो पूरा गला देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो इवन मार्बल जो होता है ना, जो पत्थर भी होता है, उसको भी गला देते हैं। तो सारे एसिड्स आपको टेस्ट नहीं करने, उसी के लिए हमारा लिटमस बना है। बट ये सारे जो एसिड्स हैं ये सारे आप टेस्ट कर सकते हो। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, ठीक है। तो खुद से टेस्ट नहीं करना है। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन substance, very important point over here. Some common edible substances and the names of the most common acids present in them are given in figure 2.4. तो फिगर 2.4 आपको जानी पहचानी सी लग रही है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये वाली जो बास्केट है ना ये देखी थी, और हमने ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट चैप्टर में कि कुछ कुछ जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, कुछ कुछ यहाँ पे जो हमारे फ्रूट्स हैं वो खट्टे क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा था, याद है? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर हमें आगे आने वाले जर्नी में मिलेगा। तो यहां पे इसका आंसर हमें मिलता है। तो सबसे पहले क्या है? ऑरेंज है, जिसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंवला बना हुआ है सेकंड पे, और इसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं, और आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और सिट्रिक एसिड भी होता है, देखो दोनों में सिट्रिक एसिड है। और उसके बाद जो ये आम होता है, जो अभी पका हुआ नहीं है, हरा वाला आम, इसको हम अम्बी भी बोलते हैं ना, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। और जो हमारा टमाटर यहाँ पे दिया गया है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आपको पता होने चाहिए। तो ये वाले एसिड्स इन सारी चीजों में प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिड ही
इन सबको क्या बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया। क्यों कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं? तो आंसर है क्योंकि उनमें एसिड होता है। ठीक है। सो फिगर 2.4 क्या है? दी मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन सम एडिबल सब्सटेंसेस। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि संतरे में सिर्फ यही वाला एसिड होगा, उसमें और भी एसिड्स होते हैं, बट सिर्फ कॉमन एसिड्स के हमने नाम यहां पे लिखे हुए हैं, और सिट्रिक एसिड आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। Find out and write the names of the most common acids present in the following substances। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे ना हमें कुछ नाम दिए गए हैं और साथ में एक ब्लैंक छोड़ा गया है। तो नाम और ब्लैंक है, तो ब्लैंक आपको खुद फिल करना है। लेमन, सबसे पहले लेमन, क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो इसमें पूछा है कौन सा एसिड होता है, तो मैंने लिखा है ये सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो आप यहां से देख के अपनी बुक में लिख सकते हो सिट्रिक एसिड। कर्ड, कर्ड दही, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड। जहां पे भी आप लैक्टिक वर्ड या लैक्ट वर्ड देखो ना, जैसे हम देखते हैं जो लोग दूध नहीं खा पाते, ठीक है, दूध को नहीं पचा पाते या मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं पचा पाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंट। ठीक है, तो लैक्टोस इंटॉलरेंट, लैक्टोस वर्ड यहां पे लगा हुआ है। तो दूध की जब हम बात करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो लैक्ट जो वर्ड होता है ना वो हम लगाते हैं। तो लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ठीक है, टैमरिंड, टैमरिंड क्या, टैमरिंड हमारी इमली, और इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। तो ये दोनों थोड़े से यूनिक है। ठीक है, ये दोनों थोड़े से यूनिक है। लैक्टिक एसिड दूध से रिलेटेड हमारा लैक्टिक एसिड होता है, और विनेगर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, बाकी आपने टार्ट्रिक एसिड देख लिया, सिट्रिक एसिड देख लिया, बहुत सारी चीजों में होता है। तो ये आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो ना, तो एनसीईआरटी लेके बैठना, और एनसीईआरटी से मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, तो आप इसको फिल कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। नाउ let us take one of the substances, baking soda solution फ्रॉम ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में चलते हैं, और ग्रुप बी में से कोई भी एक ले लो। जैसे इसमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लिया है, और आपको याद होगा एक्टिविटी, अगर नहीं याद है ना तो पिछला पार्ट देखना है, ग्रुप बी बनाया था, उसमें ये चारों चीजें हमने रखी थी, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ये चारों बेसेस होते हैं। तो अब हमने एसिड के बाद क्या किया, हमने एसिड के बाद बेस ले लिया। रब दी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। तो क्या करना, इसको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, फिंगर के बीच में ऐसे जो जगह होती है यहां पे इसको रब करो। ठीक है, तो जब आप रब करोगे ना, तो आपको थोड़ा स्लिपरी, थोड़ा फिसलने वाली चीज आपको मिलेगी। जैसे साबुन, साबुन को हम रब करते हैं, फिंगर्स में भी रब कर सकते हो, यहां पे भी रब कर सकते हो। तो जब आप रब करोगे ना, तो आपको स्लिपरी सा लगेगा। ठीक है, तो जो आपके बेसिस होते हैं ना, वो स्लिपरी अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, स्लिपरी अपीयरेंस देते हैं जैसे साबुन। ठीक है, चलो, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, इट फील सोपी और स्लिपरी। ठीक है, थोड़ा साबुन जैसा लगेगा, स्लिपरी सा लगेगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। ठीक है, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर। अगर आप थोड़ा सा टेस्ट करो, जैसे हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइम वाटर को आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन को मत टेस्ट करना। तो अगर आपके कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, तो उसको टेस्ट करके जब आप देखोगे तो आपको कड़वे लगेंगे। ठीक है, बिटर इन टेस्ट लगेंगे। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। अब जरूरी नहीं है जो भी चीज आपको कड़वी लग रही है वो बेसिक है। जैसे कि करेला, करेला हमें बहुत कड़वा लगता है ना, बट वो बेसिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड, देखो यहां पे ये चीज लिखी हुई है, बिटर गॉड मतलब करेला पोजेसेस अ बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो जरूरी नहीं है हर कड़वी चीज बेसिक होगी, बट ये जरूरी है कि हर बेसिक चीज जो है वो कड़वी होगी। एवरी बेस इज bitter in taste and every acid is sour in taste। खट्टा होता है एसिड, और बेसिस हमारे कड़वे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों आ गए हैं, याद है इनके नाम, लड़के का नाम था अश्विन और लड़की का नाम था कीर्ति। ठीक है, तो अश्विन यहां पे क्या बोल रहा है, नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग इंडिकेटर। तो अश्विन बोल रहा है कि अब जो आपका फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड होता है ना, जिससे हम फर्श को साफ करते हैं, बाथरूम में भी यूज करते होगे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो एसिड होगा या बेस होगा। कैसे चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर से, मैं बता चुका हूं। तो इंडिकेटर से आप इसको चेक कर सकते हो। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, कीर्ति ये बोल रही है, लिटमस नहीं है, लिटमस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो अगर लिटमस नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम
एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकें। कोई ऐसी चीज होती है, अब आप सर मेरे से बोलोगे कि सर कोई ऐसी चीज है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटमस हर किसी के पास नहीं होता, घर पे हमारे पास लिटमस नहीं होता है, तो क्या हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं। दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको घर पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एक के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे और एक के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फर्स्ट जो हमारा आता है रोज। रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर। रोज को हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पे चलते हैं। रेड रोज एज एन इंडिकेटर। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। तो आपको बहुत सारे फूल दिखते होंगे अपने अराउंड, या नहीं भी दिखते, तो आपके पास बहुत सारे फूल आते होंगे। कोई भी आ रहा है आपके पास, फूल लेके आ रहा है ना, आप किसी को फूल देते होगे, तो उस फूल का आप यूज कर सकते हो एज एन इंडिकेटर। कैसे यूज कर सकते हो, तो उसका बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हम रेड रोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन है, आप लोगों ने भी दिए होंगे रेड रोज, आपको मिले भी होंगे शायद रेड रोज, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करना है, कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस, ठीक है। पेटल्स कलेक्ट करनी है, रोज तोड़ना नहीं है। आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया है, बट तोड़ना नहीं है, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आप बोर्ड भी देखते हो पार्क में लगे होते हैं कि फूल मत तोड़ो, मत तोड़ो फूल। तो अगर आपको पेटल्स, जो पत्तियां गिरी हुई दिख रही हैं, तो उसको उठा लो, या आपको कहीं से मिला है रोज और आपका खराब हो रहा है वो, तो उसकी पत्तियों को ले लो, उसको यूज कर लो। तो ये बाय द वे एक्टिविटी 2.3 है, ठीक है, थर्ड एक्टिविटी है। आपने क्या किया, पत्तियों को लिया, अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास देख लेना जहां से भी आपको गुलाब मिल जाए। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लग फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स नहीं निकालने हैं। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से या कहीं से मिला है तो उसको ले लो। ये रही फिगर 2.5 रेड रोजेस। आप सब लोगों को पता है कि रेड रोज कैसा दिखता है, ठीक है। टेक अ fistful of the collected petals of red roses and wash them with water। तो पेटल्स को ले लिया, ठीक है, थोड़ी सी fistful of पेटल्स ले ली, मुट्ठी भर के आपने पेटल्स ले लिए, उसको पानी से अच्छे से धो दिया। तो ये आपने स्टेप किया। क्रश दी पेटल्स यूजिंग अ मोटार एंड पेस्टल। मोटार एंड पेस्टल क्या होता है, आपके घर में आपने देखा होगा ये चीज, ठीक है, ये चीज जिससे हम क्या करते हैं, मसालों को कूटते हैं, ठीक है, अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पेटल्स को कूटना है। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मैंने एक्चुअली GIF यूज किया है, तो आप इस ग्रीन को अभी छोड़ दो, आपका ये कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ऐसे इसको कूटा और आपकी पेटल्स जो है वो पिस जाएंगी। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। उसके बाद क्या करना है, ग्लास टम्बलर में डाल देना है, पीस के उसको ग्लास टम्बलर में आपने इसको डाल देना है, ठीक है। इमेज में दिख रहा है आपको। सो प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। आगे चलते हैं। Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that crushed flower petals are completely immersed। अब क्या करना है, गर्म पानी डालना है, ठीक है। तो आप इमेज में देखो, गर्म पानी यहां पे डालना है और आपका कुछ ऐसा ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, कुछ जेली जैसा बन जाएगा ये, और उसको आपको क्या कर देना है, ढक देना है। इमेज में देखो, इसको ढक देना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिगर 2.6 समझ में आ गई। चलो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन दी हुई है यहाँ पे, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे हो आप, तो क्या करना है कि गर्म पानी को ऐसे यूज नहीं करना है, किसी बड़े से डलवा लेना है इसको, या अगर डालना है तो ध्यान से डालना, ठीक है, बहुत ध्यान से डालना, गर्म पानी अपने ऊपर मत डाल लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। कवर दी ग्लास टम्बलर विद अ लिड, मैंने बता दिया, उसको ढक देना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल दी वाटर बिकम्स कलर्ड, ठीक है, 5 से 10 मिनट रुकना ताकि आपका जो पानी है ना वो कलर्ड हो जाए। आप इमेज देखो, फिगर 2.6 मैंने दोबारा से यहां पे लगा दी है। तो इसमें देखो आपका लाल कलर का पानी हो गया है वो, और उसको फिर क्या कर देना है, फिल्टर कर देना है, ठीक है। दी फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या होता है, जैसे आपने फिल्टर कर दिया तो जो आपका सॉलिड सॉलिड बच गया वो अलग कर देना है, और फिल्ट्रेट जो पानी बच गया उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। लिक्विड फ्रॉम फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको हम फ्लावर एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। किस चीज को, देखो ध्यान से सुनो, ये वाला जो लिक्विड है, आपने इस वाले लिक्विड को फिल्टर कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा पानी, ठीक है, आपके पास ऐसे पानी बचेगा, और आपके पास नीचे जो रोज की पेटल्स का जो भी पिसा हुआ पोर्शन था, पिसे हुए पीसेस थे, वो ऐसे करके आपके पास नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसको फिल्टर कर दिया, आपने जब फिल्टर कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, आपने इसको फिल्टर कर दिया, छन्नी से फिल्टर कर देना, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, आपके पास पानी बच जाएगा, रेड कलर का पानी।
ठीक है, रेड वाटर आपके पास यहां पे बच जाएगा। इस रेड वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावर एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं, और हमें यही चाहिए, हमें यही पानी चाहिए रेड कलर का। ठीक है, समझ आ गया। और इसी को हम क्या यूज करेंगे, इसी को हम यूज करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको आपने टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, ये रही टेस्ट ट्यूब, और ये रहा टेस्ट ट्यूब का स्टैंड, और ये रहा रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये रहा, सिर्फ पानी है, देखो इसमें सिर्फ पानी है। ठीक है, तो आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं होगी, ये होल्डर नहीं होगा, तो ग्लास में डाल के रख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो छन्नी से सिर्फ छान लेना और पानी को रख लेना, और उस पानी को आप एसिड में डालोगे तो कुछ और होगा, बेस में डालोगे तो कुछ और होगा, वो आप बताएगा, ये पानी आपको बताएगा कि एसिड है या बेस। ठीक है, तो रोज से हम ये पानी बना सकते हैं, और पानी से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जरूर करके देखना, फिगर 2.7। ठीक है, तो इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, और इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ये जो पानी है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट। अब इसी पानी से एसिड और बेस में क्या क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 से 20 ड्रॉप्स of the prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottles or test tubes। so आपने क्या किया, 10 से 20 ड्रॉप एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये वाला एक्सट्रैक्ट जो था वो डाल दिया। देखो इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया। अब आप सोचोगे सर ये ग्रीन कलर का क्यों हो गया, तो अभी इसको भूल जाओ, अभी दोनों सपोज रेड कलर के। ठीक है, आपने इसको डाल दिया, एक का आपने नाम दे दिया ए और एक का आपने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अब टेस्ट ट्यूब नहीं है तो एक ग्लास में कर लेना, 2 छोटे ग्लास ले लेना, एक में 10 से 20 ड्रॉप्स डाल लेना और एक में 10 से 20 ड्रॉप्स डाल लेना, और ए बी उनका नाम दे देना। ये भी आप घर पे आराम से कर सकते हो। एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। तो लेमन जूस, नींबू थोड़ा सा निचोड़ दो और उसको डाल दो टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, और 20 से 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये भी आप घर पे बना सकते हो। साबुन लो, उसको पानी में डालो और उसके 20-30 ड्रॉप्स आप टेस्ट ट्यूब बी में डाल दो। ठीक है, और ये ड्रॉपर की हेल्प से आप कर सकते हो। अगर ड्रॉपर नहीं है तो ऐसी अंदाजे से भी आप डाल सकते हो। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस। तो क्या देखना है हमें, कलर का चेंज देखना है। तो टेस्ट ट्यूब ए आपकी रेड कलर की ही रहेगी, वो रेडी थी, वो रेडी रहेगी, और बी आपकी ग्रीन हो जाएगी। सो दैट इज अ मैजिकल थिंग, बी हमारा ग्रीन हो गया, रेड से वो ग्रीन हो गया। तो क्यों हो गया, क्योंकि उसमें हमने बेस डाला था। ठीक है, तो आपको कलर चेंजेस ऑब्जर्व कर देने हैं टू एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। तो जो भी आपको कलर चेंजेस दिखेंगे वो आपको टेबल में नोट डाउन कर लेना है। मैं भी आपको टेबल भी दिखा देता हूं। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स used in activity 2.1 and record your observations in table 2.3। तो सारे सैंपल्स को यूज कर लो। हमने एक्टिविटी, जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसमें बहुत सारे सैंपल्स लिए थे। हमने सोप सॉल्यूशन लिया था, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, टैप वाटर लिया था, ऑरेंज जूस लिया था, बहुत सारी चीजें ली थी फर्स्ट पार्ट में देखना। तो सारी चीजों को आप यूज करके देख सकते हो। तो जो आपके एसिड्स होंगे तो वो तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो रेड कलर रेड ही रह जाएगा, बट जो आपके बेसेस होंगे ना वो ग्रीन हो जाएंगे। तो ये आपको बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो ये हमारी फिगर 2.8 थी। तो इसमें हमने देख लिया लेमन जूस से क्या हुआ, रेड कलर हो गया, और सोप सॉल्यूशन से क्या हुआ, वो ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी टेबल 2.3। क्या कर रहे हैं हमने लेमन जूस डाला, ठीक है, उसके बाद कलर क्या हो गया हमें ये नोट डाउन करना है। हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो कलर क्या हो गया हमें ये नोट डाउन करना है। आंवला जूस जब आप डालोगे तो क्या कलर हो रहा है वो नोट डाउन करना है। और कलर नोट डाउन करने के बाद आपको ये लिखना है वो एसिड है या बेस। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लेमन जूस डाला, तो लेमन जूस से तो वो रेड का रेड ही रहेगा, है ना। तो आप यहां पे लिख लो रेड, और रेड अगर वो रहा तो उसका मतलब क्या है, वो एसिड है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन, जब आप सोप सॉल्यूशन डालोगे तो आपको पता है वो बेस है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रीन, है ना। और ग्रीन हो जाएगा, और नेचर क्या रहेगा, नेचर उसका रहेगा बेस। ठीक है, उसके बाद आंवला जूस हमारा रेड हो जाएगा, वो भी हमारा एसिड है। तो ऐसे करके आप इसको फिल कर सकते हो। मैंने 3 वैल्यूज आपके लिए फिल कर दिया। जो भी आप चीज को यूज करोगे उसके कलर के अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना। आर दी सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो भी सब्सटेंसेस जो हमारा रोज का एक्सट्रैक्ट है उसको रेड ही रहने दे रहे हैं, वो वही सब्सटेंसेस हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहे हैं।
ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि वो ब्लू लिटमस को रेड कौन से करते हैं, एसिड करते हैं, और जो ये रोज का एक्सट्रैक्ट है इसको भी रेड कौन से कर रहे हैं, वो एसिड ही कर रहे हैं। तो वो दोनों सेम है ना। ग्रुप ए के जो सब्सटेंसेस हैं वो एसिड्स थे, याद है, वो ही ये वाले सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि एसिड वो ही रहेंगे, वो लिटमस पे भी वही शो करेंगे और वो इसमें भी यही शो करेंगे। अगर कोई और इंडिकेटर यूज करोगे तो उसमें भी वो वही शो करेंगे। Are the samples that change the color of the flower extract to a shade of green the same as those that change the color of red litmus paper to blue? ठीक है, ये ग्रुप बी के सब्सटेंसेस हैं। इन्होंने क्या किया था, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था और रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में चेंज किया था। तो ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। Are the samples that do not change the color of the flower extract the same as those that did not change the color of red and blue litmus paper? तो ये ग्रुप सी के सब्सटेंसेस हैं। इन्होंने लिटमस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, ये एसिडिक भी नहीं है और ये बेसिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप सी के सब्सटेंसेस हैं। अब ग्रुप ए बी सी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पिछला पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। From the above activity, we can conclude that the red rose extract can be used to test the nature of the substances. तो ये बात हमें समझ आ गई इस एक्टिविटी से कि रेड रोज के एक्सट्रैक्ट को आप यूज कर सकते हो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। Hence, it is another example of an acid base indicator. तो लिटमस हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोज एक्सट्रैक्ट ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। क्या होता है रोज एक्सट्रैक्ट? पानी जो आपने फिल्टर कर दिया, रोज वाला जो पूरा हमने प्रोसेस किया, रोज वाला पानी जो आपने फिल्टर आउट कर दिया, रोज वाटर एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं, वो भी हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट seems to give red color in an acidic solution and green color in a basic solution. Can you now fill the nature of substances in table 2.3? तो पहले से ही हम ये फिल कर चुके हैं, है ना। मैं पीछे जाता हूं तो ये पहले ही फिल कर दिया मैंने। देखो एसिड ये हमारा बेस, ये हमारा एसिड। अगर वो रेड कर रहा है तो वो एसिड है, अगर वो ग्रीन कर रहा है तो वो बेस है, अगर वो रेड कर रहा है तो वो एसिड है, ग्रीन कर रहा है तो बेस है ना। तो ये सब आप फिल कर सकते हो, नेचर भी फिल कर सकते हो और कलर भी फिल कर सकते हो, और मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल भी फिल कर दिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं। We are sure that you will be excited about the above results. ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो गए। देखो ग्रीन कलर एकदम से चेंज हो रहा है और आपका रेड लिटमस ब्लू हो रहा था, ब्लू लिटमस रेड हो रहा था। तो ये काफी फैसिनेटिंग चीजें हैं और केमिस्ट्री में हमें ये कलर चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। You may repeat the process by preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits और flowers. तो हर चीज के साथ ये ट्राई करके देखो। जो भी फूल मिल रहा है सेम प्रोसेस करो और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लो, ठीक है। जो भी वेजिटेबल मिल रही है आपको उसके साथ भी ये करके देख सकते हो, आप फ्रूट के साथ भी ये करके देख सकते हो, ठीक है। बीट रूट के साथ जब आप करोगे, बीट रूट पता है चुकंदर, ठीक है, यहाँ पे इमेज भी है बीट रूट की, चुकंदर होता है हमारा, ठीक है, जिसको खा के जीभ लाल लाल हो जाती है, तो ये हमारा बीट रूट है, ठीक है। तो बीट रूट के साथ जब आप करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। पर्पल कैबेज जो हमारी गोभी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, पर्पल कलर की भी होती है पर्पल कैबेज। यहाँ पे इमेज है अगर नहीं देखी किसी ने, पर्पल कैबेज। ये सारी इमेजेस मैंने लगाई हैं, आपकी बुक में नहीं है, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। क्या होती है टर्मरिक? हल्दी। ये तो आपको घर में आराम से मिल जाएगी, तो हल्दी के साथ भी आप ये कर सकते हो। इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन बोलते हैं, जामुन, जामुन तो सबने खाए होंगे, देखे तो होंगे ही, नहीं देखे तो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन ब्लैकबेरी इसको बोलते हैं, इसके साथ भी ये कर सकते हो। और रेड हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं, है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा यहाँ पे इमेज देख लो। तो इसके साथ भी आप ये कर सकते हो, इसका भी आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो और वो भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ही काम करेगा। तो ये सारी चीजें आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह काम करेंगी, आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। हमारी जो बुक में इस वाले चैप्टर में हमें हल्दी के बारे में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, और रेड रोज एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ना था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये लास्ट बॉक्स है, फिर इस पार्ट को हम खत्म करेंगे। तो ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। अभी मैं आपको बताता हूं। एक फूल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रेंजिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया। यहां पे इसकी इमेज भी देखो। तो ये दो कलर में पाया जाता है नेचर में, एक ब्लू कलर और एक पिंक कलर, दोनों इमेजेस आपकी बुक में दी गई हैं। तो हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो कि दोनों कलर में पाया जाता है। अब जब इसकी सॉइल जिसमें ये ग्रो कर रहा है, इसकी सॉइल में एसिड ज्यादा होगा,
तो इसका फ्लावर किसी और कलर का होगा, और जब बेस ज्यादा होगा ना इसकी सॉइल में तो इसका फ्लावर किसी और कलर का होगा। तो इसके फ्लावर का कलर चेंज हो जाता है जब सॉइल एसिडिक होती है या बेसिक होती है। सो ये बहुत एक फैसिनेटिंग चीज है नेचर में, तभी मैं आपको बोलता हूं नेचर में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है। हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स, ठीक है, थोड़ी ठंडी जगह पे ये पाया जाता है, इन हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालय पे जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स हैं वहां पे, जहां पे भी बेसिकली ठंडा थोड़ा सा क्लाइमेट होगा, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा ठंड होगी, वहां पे ये पाया जाएगा। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। तो एसिडिक जो सॉइल है वो ब्लू कलर के फ्लावर्स देती है, और जो बेसिक सॉइल है वो आपके पिंक या रेड कलर के फ्लावर्स देती है, ठीक है। तो ये कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग बात है। कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल? क्या गार्डनर चेंज कर सकते हैं कलर को? हाँ, जरूर चेंज कर सकते हैं। अगर सॉइल में थोड़ा ज्यादा एसिड डाल देंगे तो आपका जो फ्लावर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर ज्यादा बेस डाल देंगे, ठीक है, तो फ्लावर जो है आपके वो कैसे हो जाएंगे? पिंक या रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एसिड का कलर ब्लू हो रहा है और बेस का कलर क्या हो रहा है? बेस का कलर हमारा रेड हो रहा है या पिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक यूनिक बात है। सो ये हाइड्रेंजिया फ्लावर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो 8th में तो 8th की भी हमारी सीरीज चल रही है, सो उनको भी सब्सक्राइब करा देना। माय नेम इज यतन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।